डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली सोशल साइंस की क्लास 6 की वर्कशीट, पहली वर्कशीट आ चुकी है। डेट है 11th ऑफ September 2020। नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ क्लास टीचर, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। टॉपिक सेलेस्टियल बॉडीज। आज हम अर्थ, सोलर सिस्टम के अंदर जो हमारा अर्थ है उसके बारे में और सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे। द सन, द मून, planets, stars and other bodies in the universe are called celestial bodies. सूरज, चांद, ग्रह, सितारे और अदर जो भी चीज़ें आप आसमान में देख सकते हैं वो सब सेलेस्टियल बॉडीज कहलाती हैं। दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार। सूरज, चांद, सारे ग्रह, सितारे और बहुत सी चीज़ें जो आप आसमान में देख सकते हैं उन्हें कहते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। आगे चलते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज बहुत बड़ी और बहुत गर्म होती हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। वो गैसेस की बनी होती हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। उनके पास अपनी खुद की रोशनी और गर्मी होती है। विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट्स। जो वो हमें बहुत सारी देते हैं। These celestial bodies are called stars. इन celestial bodies को हम stars कहते हैं, सितारे। The sun is also a star. सूरज भी एक सितारा है, वो अपनी खुद की गर्मी और रोशनी देता है हमें। Some celestial bodies do not have their own heat and light. कुछ celestial bodies के पास अपनी खुद की गर्मी और रोशनी नहीं होती। They are lit by the light of the stars. वो हमें सिर्फ स्टार्स की, जैसे सन की लाइट की वजह से दिखते हैं। Such bodies are called planets. इन बॉडीज को हम planets कहते हैं। The earth on which we live is a planet. पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वो भी एक planet है, ग्रह है। Various patterns made by group of stars is called constellations. बहुत सारे पैटर्न्स जो स्टार्स के ग्रुप से बने होते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉन्स्टेलेशंस। स्पेलिंग देख लीजिए आप इनकी। ये लिखी हुई है, ठीक है। आगे चलते हैं। लाइक अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। पृथ्वी की तरह हमारे सोलर सिस्टम में और 7 प्लैनेट्स हैं। देखिए, जैसे कि ये सबसे छोटा है, ये है मर्क्यूरी, MERCURY, इसे हम कहते हैं मर्क्यूरी। अगला है यहाँ ये वीनस। इसको सबसे गर्म माना जाता है। चाहे ये सन से सबसे ज़्यादा पास नहीं है, लेकिन फिर भी इसके एटमॉस्फेयर की वजह से, इसकी हवा की वजह से। अगली है पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, अर्थ। EARTH. The Earth is the only planet on which life exists. अर्थ अकेला एक प्लैनेट है जिस पर लाइफ है, जिस पर हम जी सकते हैं। क्योंकि जीने के लिए जिस तरह की हवा, ऑक्सीजन या खाना और पानी हमें चाहिए होता है,
वो और प्लैनेट्स पर नहीं है। अगला है मार्स। इसको हम कहते हैं रेड प्लैनेट, RED प्लैनेट, PLANET। अब मार्स की स्पेलिंग भी देख लेते हैं। देखिए इसकी स्पेलिंग है MARS, मार्स। अगला प्लैनेट है जुपिटर, ये रहा, JUPITER, जुपिटर। ये सबसे बड़ा प्लैनेट माना जाता है। आप साइज में भी देख सकते हैं, यही सबसे बड़ा है। अगला है जिसके चारों तरफ ये रिंग है, इसे हम कहते हैं सैटर्न, SATURN, सैटर्न। इसको दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट माना जाता है और इसके चारों तरफ ये जो आप रिंग देख सकते हैं, ये एस्ट्रॉइड से बनी होती है, E नहीं, I हमने पहले गलत लिख दी थी, दोबारा लिखते हैं, ASTROIDS, एस्ट्रॉइड्स। अब अगला है यूरेनस, URANUS, यूरेनस। जैसे वीनस हमने पढ़ा था, इसको सबसे गर्म प्लैनेट माना जाता है, इसी तरह नेपट्यून यूरेनस की गैसेस की वजह से भी इसे भी सबसे ठंडा प्लैनेट माना जाता है। आगे चलते हैं। ये आखिरी जो बचा है इसे हम कहते हैं नेपट्यून, NEPTUNE। ये सन से सबसे दूर है। हो गए सारे प्लैनेट्स। आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए क्वेश्चंस का जवाब दें। डिफाइन सेलेस्टियल बॉडीज, हमने अभी पढ़ा था सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं। देखिए यहाँ पर ये रहा, द सन, द मून, प्लैनेट्स, स्टार्स एंड अदर बॉडीज इन द यूनिवर्स आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। आप ये लाइन लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार। एक प्लैनेट स्टार से अलग कैसे है। अब देखते हैं, आप ऐसे बीच में ऐसे लाइन खींच देंगे, इस साइड आप टॉप पर लिखेंगे स्टार और इस साइड लिखेंगे प्लैनेट्स, ठीक है। अब देखिए, सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट, दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। देखिए स्टार्स जो हैं दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। पहला पॉइंट आप ये लिखेंगे स्टार्स में। अगला पॉइंट, दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, उनके पास अपनी खुद की रोशनी और गर्मी होती है जो वो हमें बहुत सारी देते हैं। अगला पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं। ये हो गए 3 पॉइंट्स स्टार के। अब प्लैनेट्स के देखते हैं।
Planets do not have their own heat and light. Planets do not have their own heat and light. पहला पॉइंट आप ये लिखेंगे. अगला पॉइंट, they lit by the light of stars. वो हमें सिर्फ स्टार्स की रोशनी की वजह से दिखते हैं. अब आप एग्जाम्पल लिखेंगे अर्थ, या आप कुछ भी लिख सकते हैं. यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारे बताए थे, आप उनमें से कोई भी लिख सकते हैं. और यहाँ पर सन का आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं स्टार्स में. ये क्वेश्चन भी पूरा हो गया. अगला क्वेश्चन, व्हाट आर कॉन्स्टलेशंस. हमने अभी अभी पढ़ा था. ये देखिए, वेरियस पैटर्न्स मेड बाय ग्रुप ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस. कई तरह के पैटर्न ग्रुप ऑफ स्टार्स से जो बने होते हैं, जो हमें आसमान में दिखते हैं, उन्हें हम कहते हैं कॉन्स्टलेशंस. ये लाइन आप लिख देंगे इस क्वेश्चन में. अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन आवर सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं, हमने अभी अभी पढ़ा था. फर्स्ट मर्क्यूरी, सेकंड वीनस, थर्ड अर्थ, फोर्थ मार्स, फिफ्थ जुपिटर, सिक्स्थ सैटर्न, सेवेंथ यूरानस और एट्थ नेपच्यून. पहले सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स माने जाते थे. आखिर में यहाँ पर होता था प्लूटो, PLUTO, प्लूटो. लेकिन अब वो एक ड्वार्फ प्लैनेट बन चुका है. उसको प्लैनेट का दर्जा नहीं दिया जाता. ड्वार्फ प्लैनेट्स ये प्लैनेट्स होते हैं जिनको अच्छी तरीके से प्लैनेट्स का दर्जा नहीं दिया जाता. तो प्लूटो अब एक ड्वार्फ प्लैनेट है. तो हमने अभी पढ़ा कि यहाँ पर कुल मिलाकर 8 प्लैनेट्स होते हैं. तो यहाँ पर आप लिखेंगे देयर आर 8 planets in our solar system. ठीक है, तो इसी के साथ हमारी वर्कशीट ख़त्म होती है. मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ. तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए. बाय बाय.